मुझसे पूछा जाता है, आज एक वीडियो बना ही देती हूँ, बता ही देती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं। तो मुझसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो और क्या नहीं। तो मैं काम अभी तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी निभा रही हूँ। इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी निभा रही, इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी, और मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो मैं काम करती हूँ, अपने बच्चों को वो टाइम देती हूँ जो शायद मैं पहले नहीं देती थी, अब मैं वो बच्चों को टाइम देती हूँ। मैं अभी बच्चों को उस तरह से प्यार करती हूँ, शायद उस टाइम पे मैं, शायद जब मैं उनके पास काम रह के भी करती थी, नहीं भी रह के भी करती थी, शायद मैं अपने बच्चों को वो टाइम जीने दे रही हूँ जो मैं कल अगर सोचूंगी और देखूंगी वीडियो में, तो वो शायद खुद को ये खुशी होगी कि हाँ, मैंने वो दिन, वो जिम्मेवारियाँ, बच्चों को वो टाइम, वो जो मतलब कि जो सोचते हैं और जो खरीद नहीं सकते, जो ला नहीं सकते, तो मैं हर पल, हर घड़ी, हर मिनट को बच्चों के साथ जीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस समय को मैं वापस नहीं ला सकती। तो मैं इतनी बड़ी जॉब करती हूँ, क्योंकि ये जॉब शायद आप सबको या औरों को भी उस टाइम पे समझ में आएगी कि आज हमने क्या खो दिया, कल क्या खो रहे थे। तो सबसे बड़ी ठोकर है मुझे जो लगी थी, और जिससे मैंने सीखा है, समय कभी नहीं आता और समय का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। समय लौट कर नहीं आता, और इंतज़ार करने से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार किया किसी एक चीज़ के लिए, बट मैंने उस बीच में बहुत कुछ खो दिया, जो मैं भूल गई थी कि मैं कुछ और भी हूँ। ये नहीं है कि ज़िम्मेवारियाँ नहीं निभाई थी, पर उस अपने लिए कुछ चीज़ें की नीड से इंतज़ार करते करते समय को बहुत खो दिया। पर वो सब मुझे तो मिला नहीं, पर दूसरों का छीनने का हक भी नहीं है हमें। तो मैं आज अपने बच्चों के लिए अपना टाइम, अपनी ज़िम्मेवारी, अपना लाड, अपना प्यार, सब कुछ बच्चों को देने की कोशिश कर रही हूँ और देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास टाइम है, जो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, जो लाड, जो प्यार, जो मुझे बचपन में नहीं मिला, मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं दिया, मैं अपने बच्चों को माँ-बाप का प्यार देना चाहती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को वो प्यार दे रही हूँ, वो टाइम दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे कल को याद करेंगे, हाँ, कि मेरी माँ थी, हमारी माँ ने हमें टाइम दिया, लाड दिया, प्यार दिया। और वीडियो में भी बच्चे, अगर कल मैं नहीं होंगी, तो मेरे बच्चे मुझे याद करके रोएंगे तो नहीं, हंसेंगे, खुश होंगे कि हाँ, हमारी मम्मी ने हमें वो टाइम दिया जो हम भी अपने बच्चों को देंगे, ताकि कुछ सीखने को मिले। और रही बात जॉब की, तो मैं जॉब की भी आप सबको बता देती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अब कोई जॉब नहीं करती। मैंने अपनी 17वीं साल में आके छोड़ दिया है, यानी कि 17वीं साल हो गई है मुझे। 2 महीने के बाद पूरे 17 साल हो जाएँगे, तो 2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने जॉब करना, काम करना, मतलब कि पैसे कमाना छोड़ दिया है। पैसे कमाना मैंने छोड़ दिया, मैं कोई अर्निंग नहीं करती। अब मैं घर में रह के अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करती हूँ जो पैसों से नहीं खरीदा जाएगा, वो समय स्पेंड करती हूँ जो कभी लौट के नहीं आएगा। तो मैं इतनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के ये छोटे-मोटे पैसे कमाने में नहीं ध्यान दे रही। जब मैं कमाती थी तब मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं, ना कदर थी, ना को कुछ था। कमाया, मेहनत की, सब कुछ किया, घर बनाया, पैसे बनाए, बिज़नेस सेटअप किया, छोटा-मोटा ही सही पर किया तो सही। बहुत कुछ किया, पैसे अर्न भी किए, पैसे जोड़ने की कोशिश भी की, ज़िम्मेवारियों को भी निभाया, हर किसी की ढाल बनी, हर किसी के लिए लड़ने के लिए तैयार थी, मरने के लिए तैयार थी, पर किसी से उम्मीद नहीं की। सबसे बड़ी गलती थी कि किसी से उम्मीद नहीं की, क्योंकि उम्मीद करती तो शायद दूसरे सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करता, पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे सिर्फ करना आता था, किसी के लिए सैक्रिफाइस, मेहनत, जुनून था कुछ करके दिखाने का, पर दूसरों से कभी वो जो इज्जत, अपने लिए मान सम्मान, लाड़ प्यार कभी मिला ही नहीं। और इतनी मेहनत की कि छोटी-छोटी चीज़ों को जोड़-जोड़ के बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर उस समय जब करती थी तब भी इज़्ज़त नहीं मिली, और आज नहीं करती हूँ तो आज तो बहुत खुश हूँ, और मैं इस टाइम को जीना चाहती हूँ।
मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। करना किसके लिए है? जब किया करते आए, हर करते रहे थे और कमा रही थी, तो भी ये सुनने को मिला कि किया क्या है। तो किसके लिए कमाना है, किसके लिए जोड़ना है और कब तक करना है? जब सुनने को यही मिलना है कि किया क्या है, करती क्या है, चरित्र की धज्जियाँ उड़वा ली, गंदा सुन लिया, इज्जत की धज्जियाँ उड़वा ली, तो बचा क्या? किसके लिए क्या कमाना है? तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक माँ बन के जी रही हूँ और जीऊँगी ज़िंदगी भर। बाकी मेरे दिमाग में ना तो किसी के लिए कमाना बाकी है, ना किसी के लिए जोड़ना बाकी है, ना कोई जुनून बाकी है, ना किसी को कुछ करके दिखाना बाकी है, और ना ही कोई आगे सोचा है कि पैसे जमा करने हैं, जोड़ने हैं, घर बनाने, ये करना वो करना। नहीं, मुझे अपने बच्चों को प्यार देना है, एक माँ का प्यार देना। प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी, है, आज भी है और हमेशा रहेगी। प्यार, अपनापन, लाड पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जो कभी नहीं आता लौट कर। इंसान जैसे चला जाए तो भी नहीं आता, तो प्यार कहाँ से आएगा? तो मैं अपने बच्चों के लिए एक जॉब करती हूँ, उनको वो प्यार देती हूँ, वो टाइम देती हूँ, वो इंतज़ार करती हूँ अपने बच्चों के लिए। छोटी छोटी खुशियाँ जो मुझे समझ में आए कि बच्चों को देनी चाहिए, तो उस चीज़ की जॉब करती हूँ। एक माँ बन के अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देने की कोशिश है, जो मेरे से होता है। और अब मैं कोई जॉब नहीं करती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं घर में रह के माइंड फ्री, रिलैक्स, भड़क, चिंता, सारी चीज़ों को त्याग चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ। अब मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भागती, ना ही मैं कोई जॉब करती हूँ, ना ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को वो टाइम मैं ही दे सकती हूँ। मेरे घर में कोई इतने 10-15 जने हैं नहीं कि मेरे बच्चों को मेरे पीछे से संभाल लेंगे। तो मेरे घर में मेरे बच्चों को संभालने के लिए सिर्फ मैं हूँ और मैं थी और मैं ही रहूँगी। तो इसलिए मैं अब कोई जॉब नहीं करती, और जॉब मैंने अपनी ज़िंदगी में करके देख लिए, सब काम करके देख लिए हैं, कोशिश करके देख ली, मेहनत करके देख लिए, सब कुछ किया पर मिला कुछ नहीं। फ़िलहाल अब मैं कोई जॉब नहीं करती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। अब मैं बेधड़क ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जिसमें ना भड़क है, ना चिंता है, ना खाने का कोई कलेश, ना झगड़े, ना चह चह, ना पै पै, ना किसी से कोई उम्मीद, ना किसी का इंतज़ार, ना किसी के दुखी होने का एहसास, ना किसी के सुखी होने का एहसास। सिर्फ मेरे अंदर एक एहसास ज़िंदा है कि मैं माँ हूँ और अपने बच्चों को वो प्यार देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला। अपनी ठोकरें खा के अगर मैंने कुछ सबक नहीं सीखा और अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दिया, तो फिर मेरा इस धरती पे होने ना होने का क्या फ़ायदा। तो फ़िलहाल के लिए यही मेरी जॉब है कि मुझे अपने बच्चों को वो टाइम देना है जो मुझे नहीं मिला, वो उम्मीद पूरी करनी है जो मुझे नहीं मिली, वो प्यार देना है जो मुझे नहीं मिला, और बच्चों को वो भरपूर टाइम देना जो कभी वापस नहीं आएगा। उनको उनकी ज़िंदगी जीने देनी है, ना कि पाबंदी में रखना है। खुश रखना है बच्चों को, खुशियाँ देनी है, छोटी छोटी खुशियाँ देनी है। पैसों से खरीद नहीं सकती, पर खुद तो जो पे चीज़ों के लिए तरसी हूँ वो बच्चों को तरसने नहीं दूँगी। तो ये मेरी जॉब है और ये मैं काम करती हूँ, और काम मैंने किया है। जिम में ट्रेनर मैं थी, जिम में जॉब मैंने की। मेरा खुद का बिजनेस था जहाँ से मैं अर्निंग करती थी। मैं आज भी मेरे घर को किराए पे चढ़ा रही, दूसरे वाले घर को, वहाँ से मेरा थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, जिससे मैं बच्चों का खर्चा निकाल लेती हूँ। और मुझे कोई बड़े शौक़ नहीं है, छोटे छोटी खुशियों से ही खुश रहने वाले इंसानों में से हूँ। फ़िलहाल मैं छोटे छोटे जो खुशियाँ हैं बच्चों की, वहाँ से कर लेती हूँ, अर्निंग जा सकती है। मुझे कोई 20-25, 10-15 हज़ार या 5-10 हज़ार रुपये नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के लिए मुझे थोड़े से में गुजारा करना आता है और मैं थोड़े में ही गुजारा कर सकती हूँ। तो मैं कोई जॉब अब नहीं करती, ना ही मैं करूँगी ज़िंदगी में। अब मुझे मेरे बच्चों के साथ ज़िंदगी जीनी है और मैं जीऊँगी। और अभी तक बच्चे आए नहीं हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। यही तो एक माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चे नहीं आए और इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए तरस रही हूँ कि बच्चे कब आएँ, कब मैं उनको लाड करूँ। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं है कि मेरे बच्चे ये सोचे कि मेरी मम्मी मुझे घर पे नहीं मिलेगी, मेरी मम्मी घर से बाहर है, मम्मी नहीं है, खाने को कौन देगा, क्या करेगा। ये कमी महसूस नहीं होने दूँगी, ना ही आज तक होने दिया है, ना ही होने दूँगी। हाँ, बिज़नेस सेटअप करने के टाइम पे 1 साल में मैं बहुत कम बच्चों के बीच में रही हूँ, जब मैंने अर्निंग करनी बहुत ज़्यादा शुरू की थी। खेत में प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, दूसरों के हलक से निकाली थी।
तो उस टाइम पे मैं मेरे बच्चों से बहुत दूर हो गई थी। वो चीज़ें मैं दोबारा अपने बच्चों की ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूँगी। मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भागूँगी, क्योंकि कोई चीज़ हमारे साथ नहीं चलती है, कुछ भी हमारे साथ नहीं है। सब दुनिया मतलबी है, मतलब की दुनिया में रह के मैंने सब कुछ सीख लिया। सब रिश्तेदार, सब अपने, सब होने का दिखावा करने वाले, सब धोखेबाज है, मतलबी हैं सब। सिर्फ़ एक माँ बेटी का जो प्यार है वो सच्चा है, बाकी और दिखावा है, बाकी कुछ नहीं सच्चा मुझे तो दिखाई दिया नहीं कोई। बच्चे जब तक छोटे हैं उनको वो प्यार, वो उम्मीद, वो भरोसा देना है जो एक माँ दे सकती है, मुझे देना है अपने बच्चों को। भरपूर टाइम इंतज़ार ना रहे कि मेरी मम्मी हमें नहीं मिली। अब बच्चे आएँगे, आते अगर उनको मैं घर में नहीं मिली तो बच्चों का मुँह इतना सा हो जाता है, और मैं घर में मिलूँगी तो खिल जाते हैं गुलाब की तरह। वो खुशी, उनके फेस की, चेहरे की खुशी, ये मेरी जॉब है। मेरे बच्चों के चेहरे पे रौनक आ जाती है। मेरे बच्चे मुझे ढूँढते हैं, मम्मी मुझे पता है कि आप यहीं पे हो, कहीं नहीं जाती हमें छोड़ के। वो खुशी कमाई है बच्चों के मन से। बच्चों को ये है कि मम्मी घर पे है, ये मिलेगी मम्मी हमें। छोटी-छोटी उम्मीदें, छोटा-छोटा भरोसा, बच्चों का विश्वास। तो मुझे 3 ही चीज़ जीतनी है अब रह के इस धरती पे। बच्चों का लाड, बच्चों का प्यार, बच्चों का भरोसा, और बच्चों को अच्छा आचरण सिखाना, ना कि किसी के साथ गलत व्यवहार करना सिखाना, और सही और गलत की शिक्षा देना। बस इतना ही है, और मैं जॉब यही करती हूँ, और ये सबसे बड़ी जॉब है। जो समय मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ ये कभी दोबारा नहीं आएगा, और ये ही मेरी जॉब है, यही मेरी ज़िम्मेवारी है, सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी यही है। तो जो मेरी सोच थी वो सब मैंने आप सबको बता दी कि मेरी जॉब क्या है और मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। तो ठीक है जी, आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव। और ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी महादेव जी का नाम लेते हुए, जैसे मेरे मुंह से महादेव जी का नाम निकलता है हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड, तो बच्चों के मुंह से भी ऐसे ही निकलता है हर हर महादेव। कुछ और नहीं सिखा पाई तो क्या हुआ, वो जो कहते हैं जो पालन मोक्ष करता है, जिनकी शरण में हमको जाना है, उनका नाम तो लेना सिखा ही दिया। और बच्चे भी बड़े प्यार से नाम लेते हैं हर हर महादेव। तो रही बात ज़िंदगी की और जिम्मेवारियों की और खुशियों की, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी और चलती आई है। तो ठीक है जी, एक बार फिर से महादेव का नाम लेते हैं सावन में। आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव।